बिस्तर पर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? बिस्तर पर खाना खाने से क्या होता है? थाली में 3 रोटी क्यों नहीं रखा जाता है? जाने क्या कहता है शास्त्र। नमस्कार मित्रों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्णा। दरअसल इस मान्यता के पीछे का मुख्य कारण है कि हर एक काम के लिए कुछ विशेष नियम और कुछ मुख्य स्थान बनाए गए हैं। शास्त्रों में अलग अलग कामों के अलग अलग नियम बनाए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हीं प्रमुख जगहों पर बैठकर ही वो काम करने चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं उनके घर के ऊपर संकट आते हैं। वास्तु शास्त्र में हर चीज के लिए एक खास नियम बनाया गया है। वास्तु नियम को सबको पालन करना चाहिए। धर्म शास्त्रों में इन नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि भोजन हमेशा एक शांत और साफ स्थान पर बैठकर ही करने की सलाह दी जाती है। कई ऐसी चीजें हम लोग जाने अनजाने कर देते हैं जो वास्तु दोष का कारण बनती हैं, और वास्तु दोष आपके ऊपर लगा तो समझे आपका घर छिन्न भिन्न, घर में कलह क्लेश हो सकता है। इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। वास्तु में सुबह उठने के समय से लेकर खाने पीने के तक के लिए भी निश्चित नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि यदि हम खाना खाते हैं तो उसका उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा के एक नई प्रस्तुति में। मित्रों, हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं जमीन पर बैठकर खाना खाना क्या लिखा है शास्त्रों में। शास्त्रों के अनुसार भोजन करते समय मुख की दिशा। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब भी आप भोजन करते हैं तब आपके लिए दिशा भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, और सही दिशा के ओर मुख करके खाना खाने से कोई भी वास्तु दोष नहीं लगता है। यदि संभव हो तो भोजन करते समय पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके ही बैठें। पूर्व दिशा अग्नि तत्व की पूरक है और शास्त्रों में भोजन को यज्ञ कर्म की तरह बताया गया है। जब यह यज्ञ कर्म पूर्व दिशा में तेज की ऊर्जा की मदद से शरीर में फैलता है तो यह खाना भोजन के पाचन की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है। भोजन करते समय कभी भी दक्षिण दिशा में मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। प्राणमुखो दड़मुखो वापी व वशिष्ठ स्मृति में प्राणमुखन्नानी भुंजी। इसका अर्थ है उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करना अति उत्तम होता है। ये दोनों देव दिशा माना जाता है। इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। व्यक्ति के तनाव खत्म होते हैं। दक्षिण दिशा में यम तरंगों की प्रधानता होने के कारण रजतम प्रधान तरंगों के अशुद्ध क्षेत्र में बैठकर भोजन को दूषित नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। ये यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भोजन करने से आयु घटती है। वहीं पश्चिमी दिशा में मुंह करके भोजन करने से गंभीर रोग घेर लेते हैं। जमीन पर बैठकर भोजन का शास्त्रों से संबंध। शास्त्रों की माने तो जब आप सीधे फर्श पर बैठकर भोजन करते हैं तो शरीर सीधे ही पृथ्वी के संपर्क में आता है और पृथ्वी की तरंगे पैरों की उंगलियों से होकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ये तरंगे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के अलावा शरीर के स्वास्थ्य को भी सुचारू बनाए रखने में मदद करती हैं। जमीन पर बैठकर खाना खाने का मतलब सिर्फ भोजन करने से नहीं है। जब जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो उस तरीके को सुखासन की तरह देखा जाता है। इसी तरह जब हम जमीन पर बैठकर लकड़ी के आसन में खाना खाते हैं तो सूक्ष्म अनुपात में तेज तत्व प्रधान तरंगों की गति होती है। इन तरंगों की गति से गर्म ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह शक्ति पृथ्वी से निकलकर शरीर में प्रवेश करती है और शरीर को भी ऊर्जावान बनाने में मदद करती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब व्यक्ति जमीन पर बैठकर भोजन करता है तो वह सुखासन में बैठता है और इस मुद्रा में बैठकर भोजन करने से पाचन क्षमता बढ़ती है। यही नहीं, पीठ का निचला हिस्सा तथा पेट के आसपास की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है और पेट संबंधी बीमारियों से राहत मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पैरों को धोकर खाने बैठें। शास्त्रों में जिक्र है कि खाने के लिए बैठने से पहले चेहरा, हाथ और पैर धो लें। खास तौर पर 3 बार पानी से मुंह धोकर भीगे पैरों के साथ भोजन के लिए बैठ जाएं। खाना खाते समय चेहरा, हाथ और पैर गीले होने चाहिए क्योंकि इससे जीवन काल बढ़ता है। खाना खाने से पहले भी अपने पैर जरूर धोने चाहिए।
इससे शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे आपको भूख भी अच्छी लगती है। भोजन से पहले हाथ पैर धोना इसलिए भी जरूरी माना गया है कि अन्न को देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है और भोजन को पूजन के समान महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी देखा जाए तो खाना खाने से पहले चेहरा, हाथ और पैर धोने से उन पर लगे धूल के कणों को हटाने में मदद मिलती है, जिससे भोजन में शुद्धता बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार खाने की जगह भी है महत्वपूर्ण। शास्त्रों में खाने की जगह को लेकर बताया जाता है कि भोजन का सबसे अच्छा स्थान किचन है। आप किसी और कमरे में भी जमीन पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि खाना खाने की जगह हमेशा साफ सुथरी होना चाहिए। एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इसका मतलब हुआ कि हमारे द्वारा खाए हुए खाने से हमारे विचारों में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार थाली में हाथ धोने से क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार भोजन के एक और नियम के अनुसार ऐसी मान्यता है कि कभी भी भोजन की थाली में हाथ खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमारे वास्तविक जीवन से कुछ न कुछ संबंध जरूर होता है। थाली में हाथ धोने से नकारात्मक शक्तियों का आगमन होता है। धोते हैं तो शरीर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी ओर नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया है कि आप जिस थाली में खाते हैं उसमें कभी भी हाथ न धोएं। जो लोग खाने की खाली थाली का भी अपमान करते हैं उन्हें भी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं मिल पाती है। थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, रूठ सकती है माता लक्ष्मी, क्योंकि भोजन को माता लक्ष्मी के ही स्वरूप माता अन्नपूर्णा से संबंधित माना जाता है। इसलिए जो लोग खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ऐसे घरों में यदि पैसा होता भी है तब भी ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है। यहाँ तक कि यज्ञ में भी भोजन का विशेष महत्व बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि यज्ञ में जो भी सामग्री अर्पित की जाती है वो देवताओं को भोजन के रूप में मिलती है। इसलिए यदि आप भोजन की ही थाली में हाथ धोते हैं तो ईश्वर को आपका यज्ञ स्वीकार नहीं होता है। खास तौर पर अन्न का अपमान शुक्र और बृहस्पति ग्रह का अपमान करना होता है। अन्न के अपमान से ग्रहों के अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आप खाने की ही थाली में हाथ धोते हैं तो ये अन्न के साथ ग्रहों के अपमान का भी सबसे बड़ा कारण होता है। खाने के समय बाएं हाथ का प्रयोग क्यों माना जाता है अशुभ? बाएं हाथ से खाना खाने की मनाही का एक अन्य कारण यह भी है कि ज्यादातर लोग शौच आदि के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। बाएं हाथ का इस्तेमाल शरीर या अन्य स्थानों की गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है। इसलिए भी इस हाथ से भोजन न करने की सलाह दी जाती है। इन्हीं सब कारणों से शास्त्रों में बाएं हाथ से खाना खाने की मनाही है। भोजन से पहले भोजन मंत्र। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भोजन शुरू करने से पहले हमें भोजन मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात शुरू किया गया भोजन मन मस्तिष्क के साथ सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है। भोजन मंत्र ईश्वर से अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना का भी एक माध्यम माना जाता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वो भोजन प्राप्त हुआ है। इसलिए जब भी भोजन करें भोजन मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। भोजन मंत्र। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा देहि च पार्वती। ओम सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहै। थाली में 3 रोटियां नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में एक और बात बताई गई है कि कभी भी भोजन की थाली में आपको 3 रोटियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि खाने की थाली में कभी भी 3 रोटी नहीं परोसना चाहिए। दरअसल ज्योतिष के अनुसार 3 को अशुभ अंक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार 3 रोटी रखना मृतक के भोजन के समान माना जाता है। थाली में 3 रोटी तब रखी जाती है जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। इसलिए भोजन के समय 3 रोटियों को एक साथ न परोसने की सलाह दी जाती है। 3 रोटी वाली थाली मृतक के नाम पर समर्पित की जाती है और इसे सिर्फ परोसने वाला ही देखता है। जीवित व्यक्ति को थाली में 3 रोटी परोसना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि भोजन एक शुभ काम माना जाता है जिसका सीधा संबंध हमारे शरीर से होता है। इसलिए भोजन के नियमों में 3 रोटियों को एक साथ न रखने की सलाह दी जाती है।
बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? ज्योतिष और शास्त्रों की माने तो हमें हमेशा भोजन को सम्मान देना चाहिए, लेकिन यदि हम बिस्तर में बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन का अपमान करने जैसा होता है, क्योंकि बिस्तर सोने की जगह है। वास्तु के अनुसार बिस्तर पर खाना खाने से आपकी सेहत पर भी असर पड़ता है। इससे आपको बहुत सी बीमारियां हो सकती है। इसी वजह से यह कहा जाता है कि बिस्तर में भोजन करना माता लक्ष्मी का निरादर करने जैसा होता है। ऐसा भी माना जाता है कि खाने संबंध बृहस्पति और राहु से होता है। राहु को एक अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा प्रसन्न करने के उपाय खोजे जाते हैं। बिस्तर पर खाने से जब आप रात के समय में सोते हैं तो आप गलत सपना देख सकते हैं। मान्यता यह है कि बिस्तर पर बैठकर खाने से राहु भी रुष्ट हो जाता है और समृद्धि का ह्रास होने लगता है। जहां तक खाने की बात की जाए तो यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूं कहा जाए कि अन्न के बिना जिंदगी मुश्किल है। हमारे धर्म शास्त्रों में अन्न को देवी लक्ष्मी या मां अन्नपूर्णा माना जाता है। बिस्तर पर बैठकर खाने से नींद बाधित हो सकती है। भोजन करने के 5 नियम के कुछ कण बिस्तर पर ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद में भी बाधा हो सकती है। यदि आप खाते समय बिस्तर पर खाने के कुछ कण गिराते हैं तो इससे बिस्तर पर कीटाणु हो सकते हैं, जो आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं। इन सभी कारणों से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप शास्त्रों की न भी माने तो विज्ञान और सेहत के लिए भी जिस काम की जो जगह बनाई गई है उसे वहीं करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर और मन मस्तिष्क पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। बिस्तर पर बैठकर खाना सेहत के लिए नुकसानदेह। दोस्तों, हम अक्सर थकान की वजह से बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। बिस्तर पर बैठने के साथ हम सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। कई बार हम बिस्तर पर खाते हुए टीवी देखते हैं या फिर लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं। ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित है। ऐसे में हमारा पूरा ध्यान जब खाने पर नहीं होता है तो कई बार हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसी वजह से ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। बिस्तर पर बैठने में शरीर का पोस्चर भी ठीक नहीं रहता है और जिससे खाना पचने में भी मुश्किल होती है। अन्न का अपमान बन सकता है ग्रहों की नाराजगी का कारण। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष में सभी ग्रह किसी न किसी अन्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि जूठा भोजन थाली में न छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार कभी भी जूठा भोजन थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है कि हमेशा थाली में उतना ही भोजन लें जो आप आसानी से खत्म कर सकें, क्योंकि बचे हुए भोजन को कूड़े में फेंकना माता अन्नपूर्णा का भी अपमान करने के समान है। अगर आप खाना फेंकते हैं तो आप ध्यान रखना कभी ना कभी आप भूखा रहेंगे इसी खाने की वजह से। ऐसे ही भोजन से संबंधित कुछ नियमों के बारे में भी हमारे शास्त्रों में जिक्र किया गया है, जिसे ध्यान में रखकर किया गया भोजन शरीर के लिए लाभदायक होने के साथ हमारे मन मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है।